गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। पिछले 2 दिनों से आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है और मैंने कई बार निवेदन किया, परसों भी किया था, कल भी किया था कि हे पुण्य आत्माओं, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये जो पिछले 4 महीने से आपके साथ चर्चा चल रही है मानस रोग की, मन के रोगों की, अब मन में मलिनता है, चित्त बिगड़ा हुआ है, अंतःकरण जिसे बोलते हैं। मैंने 2 दिन लगातार आपके साथ अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि किसी भी प्रकार आपके हृदय में ये बात घर कर जाए कि मनुष्य शरीर मिला है, भगवान की असीम कृपा हुई है। ये थोड़ी बहुत कृपा नहीं है, असीम कृपा है। आप हम लोगों को पता नहीं है इन बातों का। 84 लाख योनियों को देखो, पशु पक्षियों को देखो और सोचो कि इनमें और हम में अंतर क्या है। ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। ये अपना कल्याण नहीं कर सकते। हम चाहें तो अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको समझ आ गया है कि अंतःकरण क्या होता है, इसका शुद्धिकरण करने की चर्चा आगे करेंगे कि ये शुद्ध कैसे होता है। पहले ये तो जान लो अंतःकरण कहते किसको हैं। अब आप हम लोग सुनते तो हैं, सबको समझ भी आता है, सब विचार भी करते होंगे। और मैं तो रोज आपसे निवेदन करता हूँ कि हे पुण्य आत्माओं, पूछो, बिना समझे आगे मत बढ़ना, क्योंकि नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है।
एक बार जान गए, एक बार समझ में आ गया, तो फिर आपको ये भ्रम मिट जाएगा कि मीरा में और हम में अंतर क्या है। मीरा ने जो कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या था कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका था, उस पे प्रभु की और हरि की कृपा हो चुकी थी, गुरु की कृपा हो चुकी थी। आप और हम लोग कितना जानते हैं, कितना समझ पाते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो केवल निवेदन करता हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछ रहा हूँ, किसी विषय में विवेक नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, अब आम है, उसमें तो विवेक है नहीं। आप सोचिएगा, मन में विवेक नहीं होता, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बुद्धि में विवेक नहीं होता। इन सबसे अलग विवेक कोई चीज है? आप बताइए, किसी विषय में विवेक होता है क्या? वो विचार नहीं करता, परंतु साधक विचार कर सकता है। आप और हम लोग विचार कर सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत, मैं क्या अंदर लेके जाऊं और क्या अंदर ना लेके जाऊं। और आप और हम लोगों ने तो वो हाल कर दिया है, जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड है, फुल कर लिया। आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए, ट्रेन में चलते चलते भी 10-20 लोगों का आधा घंटा बात नहीं की, उनका मोबाइल नंबर नोट कर लिया। आप बताइए, ये किसी एक की गलती नहीं बता रहा हूं मैं, हम सब में ये कमियां हैं, सब में। इसी प्रकार जैसे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, उसमें तो वो आता भी है नोटिस, मेमोरी फुल, अब आपको ऐड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा और डाल दीजिए, लेकिन आपसे खास निवेदन करना चाहता हूं, ये जो शरीर की मेमोरी है, ये अनंत है। आप बताइए, आपके और हमारे 2, 4, 8, 10, 15, 20, 50 रिश्तेदार होंगे, लेकिन राजनेताओं का, उन्हें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, सब मेमोरी कार्ड में फीड हो जाते हैं। और कभी आज तक ये नोटिस नहीं आया, कभी ये मेमोरी कार्ड फुल होने का, अरे सब अंदर जा रहा है। शादी से पहले ससुराल नहीं थी, आधी मेमोरी भरी हुई थी, अब तो आधी क्या, अभी और इतनी खाली है, कितने और आ जाएं, वो भी सब चले जाएंगे अंदर। इसलिए जो अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सका, वो भगवत प्राप्ति करने का भ्रम ना पाले। अब आज वीना जी ने पूछा मेरे से कि जो अंदर चले गए, मैंने कहा कोई रास्ता नहीं है उन्हें निकालने का। उन्हें निकालने का रास्ता है प्रभु प्रेम। आपको और हमको संसार की, रिश्तेदारों की याद आती है, अब भगवान से प्रेम हो गया तो बस जो अंदर हैं
वो भगवान हैं, जो बाहर हैं वो भी भगवान हैं, निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमने गलत तरीके से अंदर किया, पति को शरीर मान के अंदर ले गए, परमात्मा पति बन के आया, परमात्मा माता पिता बन के आए, परमात्मा बच्चे बन के आए। बस इतना सुधार करना है कि सब कुछ तेरा था, तेरा है, मेरा भ्रम था कि ये मेरा है। यही तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। आप और हम नहीं कह सके, आप और हम लोग नहीं कह सके अभी तक भी। मैंने कब कहा कि संसार में नहीं रहना, परिवार में नहीं रहना, शरीर में नहीं रहना, किसी के यहाँ नहीं जाना ना, सबके यहाँ जाइए, सबसे मिलिए, हंसिए, बोलिए, सबको परमात्मा में, सब में परमात्मा देख लीजिए। अंदर कौन है? परमात्मा। बाहर कौन है? परमात्मा। तो मिला हुआ कौन है? परमात्मा। हमारे अंदर कुछ, बाहर कुछ। ये अज्ञानता मिटेगी नहीं। और मैंने कहा विषयों में विवेक नहीं होता। आप बता दीजिए, आलू की टिक्की ने कभी कहा कि मेरे को खाओगे तो भगवान मिल जाएंगे? ये तो हमारे को विवेक है, हमें खाने से नुकसान होगा कि फायदा होगा, गुलाब जामुन खाने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो आपका विवेक है। इसलिए मैंने आपसे कहा विषयों में विवेक नहीं होता, वो विचार नहीं कर सकते, परंतु आप और हम लोग विचार करते हैं। इस हर्ष विषाद की वृत्ति को कहाँ लगाना है? अब बताइएगा। हम हर्षित होते रहते हैं, आज मेरा बेटा मिनिस्टर बन गया। आप कहेंगे क्या ये खुशी की बात नहीं है? बस यहां पे पाप क्या है? मेरा बेटा, भगवान का बेटा आज मिनिस्टर बन गया। आपके घर में भगवान का ही बेटा है वो। क्षण भंगुर वस्तु को पाकर हर्षित होते हैं। आज मेरी लॉटरी निकल आई। जो चीज रहेगी नहीं वो क्षण भंगुर है, तो वो हर्ष भी क्षण भंगुर होगा, और नाशवान वस्तु के साथ होने पर विषाद होगा, तो वो भी हमें विनाश की ओर ले जाएगा। संसार की किसी वस्तु को पाकर आपको खुशी होती है, उसी दिन समझ लो। पहले मुझे याद है, बड़े लोग कहा करते थे, बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा हंस रहा है, फिर रोएगा बैठ करके। ये बुजुर्ग लोग कहा करते थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, फिर रोगे बैठ करके। सांसारिक खुशी एक दिन दुख जरूर देगी। आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी के जीवन में कोई ऐसी खुशी आई हो, और जो खुशी का समय था वो हम जान नहीं सके। इस देह में हरि मिलत हैं, अब देह हमें मिला हुआ है, ये हर्ष की बात है। लेकिन साथ में अगर हरि नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, तो दुख की बात है। गुरु ने इतना ही तो कहा, इस देह में हरि मिलत है। हम भूल गए। तो साधक इस पर विचार करके अपने इस हर्ष विषाद की वृत्ति को विवेक पूर्वक ऐसी वस्तु से जोड़ने की चेष्टा करता है जहां वे सार्थक हो जाती है। आप देख लीजिएगा, खुश उसमें होइए जिसके लिए रोना ना पड़े। किसी चीज से आज खुशी आ रही है तो सुनिश्चित एक दिन दुख आएगा। और सांसारिक चीज, सांसारिक वस्तु, सांसारिक नाते
ये दुख देते हैं। ये सबका अनुभव भी होगा। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका और हमारा, हम कोई पापी नहीं है, हम कोई डाकू नहीं है, लेकिन हम सबका अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। लगता नहीं है, लगता नहीं है, लेकिन है। हमने आपसे कई बार निवेदन किया कि जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। अब माया का संसार, जब ये कहा जाता है स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, रात के सपने को सब कहते हैं हाँ ये झूठा था, लेकिन दिन में जो अपनापन है वो झूठा नहीं है, क्योंकि ये कल भी था, आज भी है। मतलब 2 घंटे सपना आए तो झूठा, जिंदगी भर सपने में रहे तो वो झूठा नहीं है। हम होश में नहीं हैं, हम जागे हुए नहीं हैं, और केवल जागना है। और जागना क्या है? आत्म जागृति। रामायण में कहा गया ईश्वर अंश, तू कौन है? भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है। हम मानते नहीं, हम अपने को शरीर मानते हैं। राम मरे तो मैं मरूं, राम नहीं मरेंगे तो मैं कभी नहीं मर सकता। ना परमात्मा मरते ना आत्मा मरती। और कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मन बुद्धि चित्त, इन्हीं के कारण अहंकार पैदा होता है, इन्हीं के कारण काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे रोग मन के रोग हैं। और इनके रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसी? आप कहोगे नहीं नहीं, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं पूरी रामायण उन्हें याद है। हाँ होगी। गीता पूरी याद है। हाँ होगी। हमें तो एक चौपाई भी याद नहीं रहती भैया, हमें तो एक चौपाई भी याद नहीं रहती। मैं मुंह से बोल रहा हूं, क्योंकि वो विस्मरण में जाए तो ये बातें याद में आए। जब एक बात समझ में आ गई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे। और भगवान ने कहा सारा संसार मैं बना हुआ हूं। अब माता आई तो परमात्मा, पिता आए तो परमात्मा, पति आए तो परमात्मा, पत्नी आई तो परमात्मा। एक सेठ जी थे, दुकान पर बैठे हुए, कस्टमर आता, उसको तो नहीं बोलते, लेकिन अपने मन में प्रसन्न होते, मेरे प्रभु क्या लेने आए हो? अपने मन में। हाँ बोलिए बोलिए, क्या सेवा की जाए आपकी? रविदास जी लोग मूर्ख समझते थे, वो चप्पलें गाड़ते थे, जूते ठीक करते थे। आप सोचो, कोई चप्पल वाला आया पहन करके, उसने कहा चप्पल ठीक कर दीजिए, वो चप्पल को लेके माथे पर लगाते हैं। क्यों? मुर्दा तो आएगा ही नहीं ठीक कराने के लिए। यह है आत्म जागृति। इसलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई भी भक्त अंतःकरण में क्या क्या होता है, मैंने कहा था अगर आप पूरी विषय से लेकर अहंकार तक इस सारे रथ की व्याख्या कर दोगे तो मैं समझूंगा आपने 2 दिन में बहुत भली प्रकार से सुना है। नहीं पूछना ये अच्छी बात नहीं है, जान गए हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार तो मैं ही आपको बता चुका हूं। फिर सुन लीजिएगा, ये शरीर एक रथ है,
ये शरीर जो आप और हम लोगों के पास है, ये रथ है। इसमें 5 घोड़े हैं जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। सब जानते हो ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं। और मैंने कहा 5 ही प्रकार के विषय हैं, छठा कोई विषय है ही नहीं। और इन घोड़ों को कसने वाली लगाम मन है। अब मन इनका गुलाम है। हर व्यक्ति, मेरे को मीठा बहुत अच्छा लगता है, मुझे तीखा बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति किसी न किसी इंद्रिय का गुलाम है। इसका मतलब मन की 5 पत्नियां, जैसे अकबर था, उसकी एक पत्नी का नाम था ताज, बहुत सुंदर थी। 13 पत्नियां, वो सबसे ज्यादा ताज के पास जाता था रात को। लेकिन जब ताज को आत्मज्ञान हुआ, देखिएगा मुस्लिम स्त्री को जब आत्मज्ञान हुआ तो वो क्या कहती थी, हे प्रभु, अब तक तो मैं रोज सोचती थी पति मेरे पास ही आए, अरे वो कहती है ये सबके पास जाए, मेरे पास तो प्रभु आप आए। ये कहां से भाव आते हैं, कहां से प्रेरणा आती है? केवल सत्संग से। तो 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनको कंट्रोल करने वाली लगाम जो हम सबकी ढीली है। कोई किसी इंद्रिय का गुलाम, कोई किसी इंद्रिय का गुलाम। और उसके पीछे एक होती है डिसीजन लेने वाली बुद्धि। अब देखिएगा, हमारे घर में 10 रिश्तेदार आते हैं, हाँ आते हैं, हम सबको तो अंदर नहीं लेके जाते। हमारे बेटे ने आके कहा, मम्मी पापा देखो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब हमारे को अपने बेटे के 10 फ्रेंडों के नाम याद हैं, लेकिन जिसको बेटे ने कहा बेस्ट फ्रेंड है वो अंदर चला गया। बुद्धि ने क्या डिसीजन लिया कि बेटा कह रहा है ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड को तो अंदर ले जाना चाहिए। अब हम बच्चों को कहते हैं, कोई भी फंक्शन हो, तेने अपने उस बेस्ट फ्रेंड को नहीं बुलाया, तुम्हें कैसे पता चला? अरे जब तूने बताया था हम अंदर ले गए उसे, हमें याद नहीं, हम पागल हैं। हम भगवान की रोज लीलाएं सुनते हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सके आज तक, आज तक नहीं बन सके। जो अंदर ही बैठा हुआ है उससे ममता मोह आसक्ति नहीं हो सकी। तो इसी प्रकार बुद्धि भी हमारी बिगड़ी हुई है। इससे हुआ क्या, इंद्रियां बिगड़ी हुई, मन बिगड़ा हुआ, बुद्धि बिगड़ी हुई। इससे हमारा चित्त लॉकर खराब हो गया, बिगड़ गया। इसी के कारण मन में रोग पैदा हो गए, जिसे काम क्रोध लोभ मोह, हर्ष विषाद, तेरा मेरा अपना पराया, ये सब पाप। अच्छा कहाँ रहते हैं? हाथ में तो नहीं रहते, पैर में तो नहीं रहते, आँख में तो नहीं रहते, कान में नहीं रहते। ये कहाँ रहते हैं? आपके लॉकर में, चित्त में रहते हैं। और गाते क्या हैं? चित चोरा यशोदा के लाल। यानी हमारे चित्त को चुराने वाला वो कहाँ चुरा रहा है? ये तो संसार चुरा रहा है हमारा। हमारे मन में पल पल में, आज तो उसका जन्मदिन है, आज तो उसे विश करना है, आज उसको एक बार वीडियो कॉल करके बात। ये क्या है? ये सुबह से चित्त के अंदर वो लीला चल रही है। कभी परमात्मा के लिए भाव नहीं, शाम को आज जन्माष्टमी है, एक बार मंदिर जाना है बच्चों को दिखाने के लिए। वो बच्चे जिद करते हैं, हमें तो पता है आज जन्माष्टमी है। पता जन्माष्टमी एक दिन होती है, परमात्मा तो हमेशा अंदर रहता है।
एक दिन रामनवमी होती है, सारे दिन पल पल में राम अंदर रहता है। मैं कहता हूं आप टॉयलेट में चटनी लगाते हो, किससे? परमात्मा से लगा के दिखाओ। और बहुत से लोग लगाते हैं मन में, हाँ भगवान बाहर मंदिर में विराजमान है, हम कोई पखाने में लेके जा रहे हैं भगवान को। आपको पता ही नहीं। आप शमशान भूमि में जाते हो, अस्पताल में जाते हो, ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, भगवान अंदर होता है। जब तक आप इस शरीर में हो तब तक परमात्मा आपके साथ है, तब तक आप निकले परमात्मा निकल गए साथ में। और मैंने आपको कहा था ये मन बुद्धि चित्त सूक्ष्म शरीर इसी को बोलते हैं, जो हमारा बिगड़ता है वो हम साथ लेकर जाते हैं, आत्मा इसी में सफ़र करती है। अब बताओ, किसी ने मन, रोज कहते हैं मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि है तो ये कह रही है, लेकिन ना मन को देखा है ना बुद्धि को देखा है, इतना सूक्ष्म है। अब आप सोचो आप कितने सूक्ष्म हो गए उससे। ये बातें किसी डॉक्टर से जाके पूछना, अगर बता दे तो मन कहाँ पर होता है डॉक्टर साहब, बुद्धि कहाँ पर होती है। हमने सुना है मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में बैठ के आत्मा जाती है। डॉक्टर साहब कह गए हमने तो कोई पढ़ा नहीं। हमारे डॉक्टर साहब थे, वो बार बार कहते थे हाँ सारी जिंदगी हो गई है कहते हुए तो मन मन मन, लेकिन मन आज तक देखा नहीं। ऑपरेशन थिएटर में भी बहुत बार गए, मन नजर नहीं आया, बुद्धि नजर नहीं आई, चित्त नजर नहीं आया। इतना सूक्ष्म है। जैसे बिजली के तार में करंट जरा छू के देखो तो नजर आता है, चलता हुआ नजर नहीं आता। इसी प्रकार से ये पूरे शरीर में धारा प्रवाह बहता रहता है परमात्मा का। इसलिए यहां तक तो मैं आपके साथ 2 दिन से निवेदन कर रहा था। और इतना समझ लीजिएगा, अगर किसी को भी अगर समझ नहीं आया, सबके सामने नहीं पूछना चाहते, अकेले में पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, लेकिन बिना जाने आगे बढ़ने का मतलब है लंगड़ी टांग से आप आगे नहीं जा सकते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे।